रानी कैकेयी के रणिवास में अंधेरा। कैकेयी, 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 अरे क्या बात है दीदी, इस तरह फर्श पर क्यों लेटी हो? आखिर क्या बात है? अपने कुछ मुख से तो बोलो। हे देवी, जरा मुझे बताओ तो सही कि आखिर बात क्या हुई है? तुम्हें किसने दुख पहुंचाया है? अगर इस प्रकार निराश होकर लेटी रहोगी तो मुझे कुछ कैसे पता चलेगा? देवी, आप मुझे नहीं बुलाए तो अच्छा है। हाँ देवी, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहते? आखिर मुझे बताओ तो सही कि आखिर बात क्या हुई है? अगर तुम्हें कोई दुख अंदर से खाए जा रहा है तो उसे अपनी जुबान पर लाओ, अपने मुख पर लाओ, कुछ बोलो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कहूंगी और आप पूरा कर देंगे। देवी, अगर दशरथ के लायक कुछ होगा तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तुम कुछ बोलो तो सही, मांगो तो सही कुछ कि तुम्हें किसने दुखाया है, तुम्हें क्या चाहिए? एक बार अपने मुख से तो बताओ। सोच लीजिए और सोचिए कुछ। देखो देवी, तुम्हें भली भांति पता है कि तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। इसमें सोचने वाली भले क्या बात है? निराश ना हो देवी। फिर से वही बात, मांगो मांगो। आप पुराने वचन तो अभी तक पूरे नहीं किए, इन नए वचनों को लेकर मैं क्या करूंगी? पहले वचन देखा, वो भी भूल गए। अब मैं आपको याद कराती हूँ। हाँ देवी, बताओ। जब आप युद्ध कर रहे थे तो मैं आपकी साथी बनी थी, वो भी याद है या वो भी भूल गए? हाँ देवी, मुझे याद है कि जब इंद्र की सहायता के लिए मैं युद्ध करने के लिए गया था तो आप मेरी सारथी बनी थी और मुझे मूर्छा आने पर आपने मेरे प्राण बचाए थे। और मैंने उस समय आपको 2 वरदान मांगने को कहा था, परंतु आपने कभी अपने मुख पर जिक्र ही नहीं लाया, तो मैं भले कैसे उनको पूरा करता? मांगो देवी, क्या मांगना चाहती हो? सोच लीजिए। हाँ देवी, मैंने भली भांति सोच लिया है। आप एक बार मांगिए तो सही, अपने 2 वरदान मांगिए, मैं पल भर में उन्हें पूरा करूंगा।
जो आपके पास मेरे 2 वरदान थे वो आप पूरे करेंगे? हाँ देवी, मैं अवश्य पूरे करूंगा। पहले आप प्रभु श्री राम की सौगंध खाइए। देवी, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप वैसे ही मुझसे मांग लीजिए। इसमें भले बेटे राम की कसम खाने की क्या बात है। आपके वरदान तो मैं वैसे ही पूरे कर दूंगा, आप मांगिए तो सही। उसका मतलब तो यही हुआ, मैं आपको वरदान देना ही नहीं चाहती। हे देवी, इस तरह गोल गोल बातों को मत घुमाओ। मुझे कुछ नहीं पता, पहले आप श्री राम की सौगंध खाइए। ठीक है देवी, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं यही भी करूंगा। मैं मेरे बड़े पुत्र राम की सौगंध खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि आप अपने जो भी 2 वरदान मांगोगी वो मैं अवश्य पूरे करूंगा। स्वामी, तो आप तैयार हो जाइए। मैं आपसे आपके पास वरदान और स्वरूप थे वो मांगने वाली हूँ। हे ककई, मांगो। तुम अपने 2 वरदान मांगो। मुझे समझ में नहीं आ रही कि पहला कौन सा मांगू। चलो आप ही बताइए, ये मांगू या ये मांगू? ककई, तुम तो नादानों की तरह बात कर रही हो। चलो, मैं तुम्हारा रास्ता आसान कर दिए देता हूँ। आप ऐसा करो, पहले आप अपना ये वाला वरदान मांग लो। हाँ, तो ये वरदान मेरा कहता है, रामचंद्र को अयोध्या का राज नहीं बल्कि मेरे बेटे भरत को राज मिलना चाहिए। ककई, मैं सारी अयोध्या नगरी में ढिंढोरा पिटवा चुका हूँ कि कल सुबह सूर्योदय के समय शुभ नक्षत्रों में बेटे राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा। और तुम कह रही हो कि मैं अब ये ऐलान करूं कि राम की जगह भरत को राज्य किया जाएगा। आखिर मेरे लिए तो मेरे चारों पुत्र समान हैं। अभी तो आप कह रहे थे, सूरवीर दृढ़ता के साथ कह रहे थे, मांगो के कहीं मांगो, के कहीं मांगो। अब देने से हिचका रहे हो। या तो अपने ये वचन भूल जाओ, वरना जो तुम कहते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसे कोरे कागज पर लिखकर मिट्टी में दे दो।
नहीं नहीं ककई, अगर तुम चाहती हो कि मैं राम की बजाय बेटे भरत को राज तिलक दूं तो ठीक है, मैं तुम्हारा पहला वरदान पूरा करता हूँ, पहला वरदान पूरा करता हूँ। कल सुबह सूर्योदय के समय बेटे राम को नहीं, बेटे भरत को राज्य अभिषेक दिया जाएगा। हे देवी, अब आप निराश न रहें, अपना दूसरा वरदान भी मांग लो, क्योंकि जहां पर महाराज शशि ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना अंग अंग कटवा दिया, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की पालना करने के लिए अपनी रानी और अपने बच्चों तक को बेच दिया। हे देवी, रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन ना जाए। मांगो देवी, अपना दूसरा वरदान भी मांगो, जो मांगोगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। जरा अपना दिल संभाल ले। तो मेरा ये दूसरा वरदान कहता है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास होगा। हाँ हाँ, राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, 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 14 वर्ष का वनवास होगा। इन शब्दों को अपने मुख से निकालने से पहले तोलो तो सही कि तुम अपने मुख से कैसे कड़वे शब्द निकाल रही हो। तुम्हारा ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम मुझसे ये सब करवा रही हो। मुझे क्यों इन धर्म की बेड़ियों में बांध रही हो कि कहीं अपने वचन वापस ले लो। मुझे नहीं पता, राज्याभिषेक होने से पहले या तो राम वन में जाएगा या फिर मैं वो यही अयोध्या में छोड़कर चले जाऊंगी। पापे, कुछ तो सोच। मैं कुछ नहीं जानती।